तो डायग्राम दिख रहा है। अब रुकूंगा नहीं, इनको ज्वाइन करना हो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। देखिए ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया, उसमें दो नोड, एक इसको बोलते हैं एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, और इसको बोलते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ से जो वेव्स होगा एसे नोड से रिजनरेट होगा, यहाँ आएगा। ठीक है, एसे नोड को और क्या बोलते हैं? एसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर, PACE, पेस मेकर। अब ये जो वेव का कैसे कैसे फ्लो होगा, यहाँ से चलेगा ऐसे नोड से, वहाँ जनरेट हुआ, इसको बोलते हैं पेस मेकर या हार्ट ऑफ द हार्ट, वहाँ से पहुँचेगा यहाँ पर, बोलते हैं एवी नोड। दोनों कहाँ है? दोनों है राइट एट्रियम में। एवी नोड से पहुँच जाएगा यहाँ पर, जो इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिश। हिश साइंटिस्ट का नाम है, वेलहेम हिश। ठीक है, और बंडल है नर्व फाइबर्स का, इसलिए इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिश। और फिर इसका जो बंडल ऑफ हिश है उसका ब्रांचिंग होगा इस तरफ हार्ट के वाल्स में, एंडोकार्डियम में, इसको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। क्लियर है? पुर्किंजे फाइबर्स यहाँ लिखा हुआ भी है, दिख रहा है आपको, पुर्किंजे फाइबर्स। तो कैसे कैसे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए वेव्स आएगा? पहले आएगा साइनोऑर्कुलर नोड से एवी नोड तक, एवी नोड से आएगा बंडल ऑफ हिश तक, और बंडल ऑफ हिश से आएगा पुर्किंजे फाइबर्स में। ठीक है, इसका जो पूरा फ्लो है वो एक और डायग्राम से आपको क्लियर होगा, मैं एक और पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वेट उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ठीक है, वेट अ मोमेंट। हाँ ये देखिए इसको, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। ये है कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का। अभी जो स्ट्रक्चर्स मैंने जिसके बारे में आपको, जिसके लोकेशन आपको दिखा है वही है। ऐसे नोड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं पेस मेकर, यही पेस क्रिएट करता है। जो सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का, और जो डायस्टोल हो रहा है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन हार्ट का। ठीक है, तो हार्ट का सिस्टोल और हार्ट का डायस्टोलिक जो मूवमेंट होगा उसका वेव्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? ऐसे नोट से। यहाँ ए स्टैंड फॉर साइनू, SINU, और ए स्टैंड फॉर एट्रियल, साइनो एट्रियल, और एन स्टैंड फॉर नोड, नोड मतलब गांठ, कार्डिक मसल्स का एक गांठ बना होगा, नॉट बना होगा, जिसको हम बोलते हैं ऐसे नोड। राइट एट्रियम में होता है, राइट ऑरिकल में होता है। क्योंकि यहाँ से वेव जनरेट होता है इसलिए इसको बोल रहे हैं पेस मेकर। मेकर मतलब बनाने वाला, जो मेकिंग करता है वो मेकर, और पेस को जनरेट कर रहा है जिस वेव से, जिस पेस से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, हार्ट का रिलैक्सेशन होगा, जिसको डायस्टोल बोलते हैं। यहाँ से क्रिएट होता है इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं, या हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं किसको? SA नोड को। वहाँ से ये AV नोड में पहुंचेगा टू इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, दो नोड के बीच जो पाथवे होगा उसको हम बोलेंगे इंटर, मतलब यहाँ पे एक नोड है, ऐसे नोड, ये भी नोड है, तो इसके बीच का जो पाथवे होगा इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम इंटरनोडल पाथवे। सिंचन रिकेश केसरी, रिकेश केसरी आपका भी, आपका टाइम हुआ है 1:15 में आप ज्वाइन करते हैं क्लास को, इतना लेट? टफर, हम आदत से मजबूर है, व्हाटएवर, आगे देखते हैं। तो यहाँ से कहाँ पहुँच गया ये पहुँच गया ऐसे नोड से, इंटरनोडल पाथवे से होते हुए एवी नोड में। एवी नोड से कहाँ आएगा? एवी नोड से आ जाएगा बंडल ऑफ हिश में। बंडल ऑफ हिश कहाँ था? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। कहाँ था? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास बंडल ऑफ हिश। और बंडल ऑफ हिश से ये पहुंच जाएगा पुर्किंजे फाइबर्स के पास। तो ये पूरा पाथवे हो गया। सबसे पहले आएगा एसी नोड से जनरेट होगा, एसी नोड से पहुंचेगा एवी नोड में, किसके थ्रू? थ्रू इंटरनोडल पाथवे, और वहां से पहुंचेगा बंडल ऑफ हिश, बंडल ऑफ हिश से पहुंचेगा पुर्किंजे फाइबर्स, दोनों साइड में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, हार्ट के दोनों वेंट्रिकल्स में। इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वेव का वो आगे बढ़ता है। ठीक है, ये पाथवे पूरा देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एसे नोड, goes to AV node through internodal pathway, then goes to bundle of His, and then goes to Purkinje fibers in both right and left ventricles. इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा वाइट बोर्ड का यूज़ करके आपको कुछ टर्म्स बता देते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आगे इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, लेट मी शोज दोज टर्म्स, वेट अ मोमेंट, एक मिनट रुकना। आ जाइए, सबसे पहले एक टर्म देखिए, सिस्टोल, SYSTOLE। सिस्टोल स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल। ठीक है, मैं फिर से स्पेलिंग लिख देता हूँ, SYSTOLE, सिस्टोल। सिस्टोल स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द हार्ट। ठीक है, सिमिलरली there is another term called diastole, DIASTOLE, and diastole stands for the relaxation of heart.
जब हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स होंगे, हार्ट के मसल्स रिलैक्स होंगे, ठीक है, तब उसको बोलेंगे डायस्टोल। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको बोलेंगे सिस्टोल। इसका एक ट्रिक भी है, एक टर्म है सिस्टोल, एक टर्म है डायस्टोल, और दूसरा टर्म है कॉन्ट्रैक्शन, एक टर्म है रिलैक्सेशन। सी के साथ डी को मिलाएंगे, ठीक है, नहीं, सी के साथ डी को नहीं मिलाना है। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन, उल्टा करना है। ऐसा सी के बाद डी आता है, लेकिन सी के साथ डी नहीं मिलाना है, सी के साथ एस, और आर के बाद ऐसा आता है आर एस, तो आर के साथ एस को नहीं, आर के साथ डी को मिलाना है। मतलब अगर हार्ट रिलैक्स होगा तो उसको बोलेंगे डायस्टोल, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको बोलेंगे सिस्टोल, ठीक है। हालांकि अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो सी के बाद डी आना चाहिए, सी के बाद डी और आर के बाद एस, लेकिन होगा नहीं। सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, एंड आर फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है, क्लियर है। फ्यू मोर पीपल आर विलिंग टू एडमिट, वेट, ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कोई दिक्कत नहीं, मैंने ट्रिक क्लियरली आपको समझा चुका। मैं इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, और ट्रिक भी है बहुत अच्छा सा। एस फॉर सिस्टोल, ठीक है, एंड डी फॉर डायस्टोल, क्लियर। वैसे ही सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड आर फॉर रिलैक्सेशन। अब इसको क्रॉस करना है, ठीक है। जब रिलैक्सेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक मूवमेंट, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक मूवमेंट, क्लियर है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, while relaxation of heart is called diastole. Is that clear? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से रिलेटेड है एक डेफिनेशन जिसको बोलते हैं हार्ट बीट का डेफिनेशन। ये एसके कौन है जी? समवन एसके इज, इस ग्रुप में एसके कौन है? वॉट एवर कोई भी हो। चंदन सिन्हा, बहुत पुअर प्रेजेंस है, ओनली 17 स्टूडेंट्स, ठीक है। एकदम मोरल लो कर देते तुम लोग पढ़ाने का, मज़ा नहीं आता है। जहाँ 10th में 40+ स्टूडेंट थे वहाँ पर यार, और 10th भी में 17, 20 भी नहीं होता, 20 भी नहीं होता। क्या है यार, करता क्या है तुम लोग? वासु इसी ग्रुप में ना, उसको बताते हैं, उसको पिछली बार इनवाइट किया तब जाके वो क्लास अटेंड किया था। हेलो, चलो आगे देखो। अब हम आ रहे हैं एक नया डिफिनेशन, तो इसको बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। H स्टैंड फॉर हार्ट, सुना होगा, एंड बी स्टैंड फॉर बीट, हार्ट बीट, बहुत ही कॉमन टर्म सुना होगा, ठीक है। व्हाट इज हार्ट बीट? रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, रिदमेटिक मतलब एक लय में, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब रिदमेटिक, सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक मूवमेंट होगा हार्ट का, इसी को बोलेंगे हार्ट बीट। इसको लिखो, इस पॉइंट को लिखिए आप, रिदमेटिक, systolic and diastolic movement of heart is called heartbeat. इसको लिखो, इस पॉइंट को, rhythmic, systolic and diastolic movement of heart is called heartbeat. चलो बताओ, नॉर्मल हार्ट बीट का रेट कितना आता है? नॉर्मल हार्ट बीट का रेट कितना होता है? किसी को पता नहीं है? 120/80। हाँ, ये ब्लड प्रेशर है बेटा, हम 120/80 वो ब्लड, दैट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मैं ब्लड, हाँ, नॉर्मली जब आप नॉर्मल स्टेट में हैं तो 70 से 72 बार, राइट, 72 टाइम्स पर मिनट। हाँ, ये किसका आंसर था? आशीष का? आशीष ने जवाब दिया। यस सर। हाँ, बाकी लोग को पूछे कि रेट ऑफ हार्ट बीट क्या है, तो बोलता है ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर दूसरा चीज है, ठीक है। ब्लड प्रेशर देखो, जो आप लिखते हो, ब्लड प्रेशर इज 120/80, 120/80। जो इसमें 120 है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ज़्यादा होता है, और जो 80 है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक में जब रिलैक्सेशन होगा तब, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए कितने लोग अभी अभी ज्वाइन करेंगे, तो क्लास आधा खत्म हो गया ना उसके बाद। वाह रे वाह, मज़ेदार क्लास है लेकिन। अच्छा, सबको हम ले लिए स्क्रीनशॉट। अभिषेक सिंह राजपूत, आदित्य राज, अनामिका, अनुराग सोनी, आशीष कुमार, आयुष शर्मा, चंदन सिन्हा, गौतम रॉय, खुशी कुमारी, किसी, नैन्सी केसरी, प्राची केसरी, प्रतीक, ऋतिक राज और ऋतिकेश केसरी, बस इतने ही लोग हो। अब बाकी लोग का खबर लेगा स्कूल, और हम तो खैर लेंगे। चैट में किसी का कोई क्वेश्चन है जी? नहीं। 70 अनुराग सोनी का, हाँ,
एडल्ट्स में, नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग में रेट ऑफ हार्ट बीट, इसको शॉर्ट में कहते हैं RHB, रेट ऑफ हार्ट बीट, ये होता है 70 से लेके 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है? 1 मिनट में 70 से 72 बार आपका दिल धड़कता है, जो आप किस इंस्ट्रूमेंट से सुन सकते हो? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। कोई बता सकता है कि स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? विच साइंटिस्ट वाज द डिस्कवरर ऑफ स्टेथोस्कोप? एनीवन? बताओ, स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। उस साइंटिस्ट का नाम था लिनेक, LENNEC, लिनेक। लिख लो इसको अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो, हालांकि मुझे पता है कि कितने लोग लेके बैठे होंगे। ठीक है, चाइल्ड में, बेबी में वो डिपेंड करता है एज पे आशीष। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो 120 पर मिनट तक भी होता है, 120, 110, 100, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका रेट घटता जाएगा। 6 साल के बच्चे में हो जाएगा 90 के आसपास, और एडल्ट में पहुंच जाता है 80 और घट के आ जाएगा। एकदम हेल्दी है तो नॉर्मल स्टेज में, जब वो स्टैग्नेटेड नहीं है, दौड़ धूप नहीं कर रहा है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तब 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। जितना छोटा जानवर होगा उतना ही अधिक उसका रेट ऑफ हार्ट बीट होगा। कोई आप गिनिया पिग ले लो, चूहा ले लो या चुकंदर ले लो, और उसका जो वेंट्रल पार्ट है उसमें टच करके देखो, ऐसा लगेगा कि मशीन गन चल रहा है। 300 बीट पर मिनट उन लोग का, जितना छोटा होगा वो 300 पर मिनट, 400 पर मिनट बीट करता है, हार्ट बीट करता है। ठीक है, दो तरह का हार्ट में साउंड भी आता है, एक होता है लब साउंड, LUBB, लब साउंड, और एक होता है डब साउंड। इसको भी सुनने के लिए हम उसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, किसका? स्टेथोस्कोप का। These lub and dub sounds of the heart can be heard मतलब सुनना, with the help of instrument called stethoscope, which got discovered by or invented by, not discovered, invented by Linek, LENNEC, Linek। क्लियर है? आफ्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट बीट कितना होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो। जितना हैवी एक्सरसाइज होगा उतना अधिक आपका रेट ऑफ हार्ट बीट रहेगा, बढ़ा हुआ। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके फिजिकल कंडीशन पे। स्ट्रेस में भी हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो उसके वजह से भी हार्ट बीट बढ़ता है। ठीक है, तो हार्ट बीट बढ़ने के बहुत सारे और भी रीजन्स हैं, फिजियोलॉजिकल और मेंटल। ठीक है, तो एज तो डिपेंड है ही, वो भी एक रीज़न है। क्लियर है? तो ये समझ में आपको आ गया? तो मैं रेट ऑफ हार्ट बीट लिख देता हूँ फिर से, RHB, रेट ऑफ हार्ट बीट किस में? इन एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल मेरे जैसा। ठीक है, उसमें कितना होगा नॉर्मल स्टेट में? 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। अब यहाँ पर एक टर्म आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, S फॉर स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक वॉल्यूम, VOLUME। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? हमें आपको बताया कि 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, एक बीट होता है। हर बीट में जितना ब्लड निकलेगा दोनों वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड आउटपुट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड आउटपुट पर बीट, ब्लड आउटपुट पर बीट। एक बीट में जितना ब्लड बाहर आएगा उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, और नॉर्मली ये होता है 70 ml के आसपास, 70 ml। ठीक है, 70 ml। हाँ बोलिए, पूछिए। केतवा ढड़कता है सर, जानवर लोग के केतवा ढड़कता है सर। ऐसा धड़कता तो है सर, लेकिन कौन सा जानवर का, अलग अलग जानवर का अलग अलग रेट से धड़कता है सर, बताए ना। जितना बड़ा जानवर होगा ना सर, उसका उतना तेजी से धड़केगा सर, समझ के? धड़कता है सर, किसकी आवाज़ है ये? बड़ा बढ़िया से बोलता है धड़कता है सर। ठीक है, हाथी होगा तो उसका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा जानवर, ब्लू व्हेल होगा, ब्लू व्हेल का 10 से 20 होता है, 20 से 30 होता है पर मिनट। ठीक है, एकदम सिंपल है। साइज के यूनिवर्सली क्वेश्चन होगा, जितना बड़ा साइज होगा, ठीक है, उस एनिमल का, उतना ही छोटा उसका कम होगा रेट ऑफ हार्ट बीट। क्लियर है? बड़ा हार्ट होगा तो बड़े हार्ट को बीट करने में टाइम लगेगा ना। बोलो, सुन रहे हैं हम? या चैट बॉक्स में अपना लिखो। तो ये 70 ml क्या आया? दिस 70 ml इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट। क्या बोल रहे हो अनुराग सोनी? पूछो, क्या बोलो? यस यस क्या? अनुराग सोनी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। कोई क्वेरी है? सर हाइपरटेंशन क्या होता है? आयुष शर्मा क्वेश्चन है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर को ही हम बोलते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर मेजर करने पे 140/90 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। 150/100 हो जाए तो। क्लियर हुआ? देखो फिर से बताता हूँ मैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में, सुनिएगा अच्छे से और डेटा भी ध्यान रखना वाइट स्क्रीन पर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। क्लियर है? ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर हाई हो, मतलब हाई मतलब कितना हाई? हाई मतलब वो पहुंच जाए तुमको 140, लेट मी शो यू, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक। अगर इतना या इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, HYPER। हाइपर मतलब नॉर्मल से ज़्यादा और टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, दैट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, जो स्ट्रेस में भी बढ़ जाता है। क्लियर है? तो दो टर्म, एक हुआ हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का लो होना। कितना ब्लड प्रेशर होगा या उससे कम होगा तो उसको हम कहेंगे, उसको रखेंगे हाइपोटेंशन में। बताइए, जैसे बताया कि 140/90 से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। कितने से कम हो जाएगा तो बोलेंगे ये लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। चलो बताओ जल्दी, अपना कभी बीपी नहीं नपवाया है? हाँ, बोलता ही नहीं है। सुनो डेटा, अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 110 और डायस्टोलिक 70 और 110/70 से भी कम आए तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। डेटा क्लियर हुआ? 3 अलग अलग डेटा है, देखो। नॉर्मल है 120/80, हाइपरटेंशन में हो जाएगा जब सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 190 से ज़्यादा। और हाइपोटेंशन कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन वाला 110 या उससे कम और रिलैक्सेशन वाला 70 या उससे कम हो जाएगा, 100/10 उससे भी कम होगा, तब उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। ये हो गया लो ब्लड प्रेशर और ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर। सो इफ ब्लड pressure is more than 140/90, it is called hypotension or high blood pressure, and if blood pressure is less than 110/70, that's called hypotension or low blood pressure. What is the normal blood pressure? एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, ठीक है, वो अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो उसका ब्लड प्रेशर होगा 120/80 मिलीमीटर ऑफ HG। ठीक है, अब बताइए कि किस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट apparatus to measure the blood pressure? The instrument by which we can measure the blood pressure is called, here I can write the spelling, sphygmomanometer. Sphygmomanometer, right? Manometer लिख लिया? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग में फिर से बोल देता हूँ, SPHYGMOMANOMETER, मीटर। ठीक है, दिस इज स्फिग्मोमैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है, या वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। सबसे पहला ब्लड प्रेशर किस जानवर में मेजर किया गया और किसने मेजर किया? ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, बताओ किस जानवर में सबसे पहले, जानवर या आदमी में सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजर किया गया? दैट इज हॉर्स। हॉर्स में, घोड़े में, जिसको हम इक्वस कैबेलस भी कहते हैं साइंटिफिकली, हॉर्स में सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजर किया गया और जिसने मेजर किया उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हेल्स, HALES। ठीक है, डॉक्टर हेल्स वाज द फर्स्ट टू मेजर द ब्लड प्रेशर इन हॉर्स। ठीक है, तो ये थी बात थोड़ी बहुत रिलेटेड किससे? ब्लड प्रेशर से। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ब्लड प्रेशर डिपेंड करेगा? सो हियर यू कैन राइट फैक्टर्स विच अफेक्ट ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है फॉलोइंग फैक्टर्स से, जैसे पहले तो एक्सरसाइज है, बताया आपको कि अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर वेरी करेगा। एट द टाइम ऑफ फिजिकल लेबर, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, आप उस वक्त हाइपरटेंसिव हो जाएंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो। दूसरा रीज़न है इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। जब आप इमोशंस में होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, रो रहे हैं या फिर
किस तरह के इमोशंस में है? एक्साइटमेंट में अगर आप कुछ आपको अच्छा मिल गया, कोई रिजल्ट अच्छा हो गया, उसके एक्साइटमेंट में, या किसी और तरह के एक्साइटमेंट में है, शादी हो गई आपकी, उसमें आप एक्साइटेड हैं, तो इस तरह के इमोशंस और एक्साइटमेंट में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और इमोशंस, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन ह्यूमन बीइंग एट द टाइम ऑफ एड्रिनल सिक्रीशन। जब आप एक्साइटेड होंगे तो एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर, उससे सिक्रीशन आएगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फियर, एट द टाइम ऑफ फ्राइट, ठीक है, फियर के टाइम में, फाइट के टाइम में जब आपको लड़ना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है आशीष का, हाइपर टेंशन अकर्स ड्यू टू, वही तो बता रहा हूँ, हाइपर टेंशन किस किस कारण से हो सकता है? अगर आपको कोई स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसकी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, ठीक है, मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है, देखो व्हाइट बोर्ड को, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स में ज़्यादा ऑयली फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया यहाँ पे दोनों साइड में। अब कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से जो ल्यूमेन है वो पतला हो गया, नैरो हो गया, और नैरो होने से एज पर द बर्नौली थ्योरम ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, उन वाल पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक रीज़न ये हुआ, इसलिए ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड ना खाओ, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ना बढ़ाओ, ठीक है, उससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ज़्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक ये हुआ, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे उस वक्त आपको ब्लड प्रेशर बढ़ावा मिलेगा। आप किसी इमोशंस में, एक्साइटमेंट में हो गए, उस वक्त बढ़ सकता है। ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, contraction of blood vessels can also increase the blood pressure. When contraction takes place in arteries and blood capillaries, blood pressure also increases. बॉडी का पोस्चर, कैसे आप खड़े हो, कैसे बैठे हो, कैसे से, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। इसलिए आपने देखा हो कि ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं उसका एक खास पोस्चर है। गधे होंगे वो कैसे भी आपको, मैं अच्छा खड़े हो जाओ तो ले लेते हैं, उसको लिटा के और बिल्कुल हार्ट के पैरेलल राइट आर्म को रख के, राइट आर्म में वो कफ लगाते हैं, तब ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। इन लेइंग रिलैक्सेशन प्रेशर में, रिलैक्स कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्या होगा, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हैं तो हल्का लो होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग। अगर आदमी कोई खड़ा है और एक लेटा हुआ है, तो खड़े हुए में अगर ब्लड प्रेशर हम मेजर करेंगे, जो जिसको आता हो लेने, ठीक है, आजकल तो डिजिटल आ गया है, तो खड़े हुए में ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा थोड़ा, और अगर वो लेटा हुआ होगा, रिलैक्स मूड में होगा, बिल्कुल रिलैक्स होगा, लेटा हुआ होगा, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम आएगा। इसका मतलब बॉडी पोस्चर पे भी ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। इसके अलावा सेक्स पे भी डिपेंड करता है। विमेंस में ब्लड प्रेशर स्लाइटली लो होता है, कम होता है मेल के अलावा, जो डेटा है एक सर्वे का। इन वीमेंस ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली लो, थोड़ा बहुत कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ब्लड प्रेशर इज स्लाइटली लो एज कम्पेयर टू मेन। ओबेसिटी, मोटापा, ये भी एक बड़ा रीज़न है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इन ओबेस पर्सन, ओबेस मतलब जो मोटा आदमी है, जिसके में फैट ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, इन ओबेसिटी जिसमें ज़्यादा है, वैसे पर्सन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है उनका, ठीक है। एज के साथ भी ब्लड प्रेशर वेरी करता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज एज द एज एडवांसेज, जैसे जैसे एज में एडवांसमेंट आएगा, जैसे आप बड़े होंगे, वैसे वैसे भी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स थे, कुछ फैक्टर्स थे जो ब्लड प्रेशर जिस पर डिपेंड करता है। मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ। पहला रीज़न है हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। तीसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। चौथा रीज़न है ब्लड प्रेशर बढ़ने का कॉन्ट्रैक्शन ब्लड वेसल के बाद बॉडी का पोस्चर, कि आप खड़े हैं, लेटे हैं, दौड़ रहे हैं, बॉडी पोस्चर, बैठे तो कैसे बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्स, फीमेल में ज़्यादा कम होता है कंपेरेटिवली मेल के। सेक्स के अलावा होता है ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी, और एज भी फैक्टर है। और एक फैक्टर और है आपका फूड हैबिट। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लोगे, ज़्यादा ऑयली और घी तेल ज़्यादा खाओगे, ठीक है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कुछ रीजन्स थे, जो कुछ फैक्टर्स थे जिस पे ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हो गया ब्लड प्रेशर, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा ब्लड प्रेशर में। दूसरा का तुम ब्लड प्रेशर बताए मेजर करने पे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या बोलेंगे उसको, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर को, इट इज़ द हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट इन सिस्टोलिक कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन वाला कंडीशन में। फॉर मैन मतलब ह्यूमंस में दिस लिमिट इज 120 मिलीमीटर ऑफ Hg नॉर्मली। अब आते हैं डायस्टोलिक प्रेशर में। डायस्टोलिक प्रेशर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन। जब हार्ट रिलैक्सेशन कंडीशन में होगा, डायस्टोलिक कंडीशन में होगा, उस वक्त जो प्रेशर आएगा स्फिग्मोमैनोमीटर में, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और ये इसका लिमिट है ह्यूमंस में
नॉर्मल कंडीशंस में 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है? ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना हो, आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए, तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज ब्लड प्रेशर, उसको भी लिखो, पेन पेपर आपने लिया होगा, लिखिए। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flowing blood on the elastic walls of arteries। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flowing blood, जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके द्वारा, फ्लोइंग ब्लड किस पे? ऑन द इलास्टिक वॉल्स, जो इलास्टिक वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स के, आर्टरीज के, उस पे। फिर से बोलूं, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flowing blood, जो लगा रहा है, जो फ्लोइंग बहता हुआ जो ब्लड है वो लगाएगा किस पे? आर्टरीज के इलास्टिक वॉल्स पे। इलास्टिक मतलब जो खींचा जा सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक वॉल्स ऑफ आर्टरीज। तो इलास्टिक वॉल्स ऑफ आर्टरीज पे जो फ्लोइंग ब्लड, बहता हुआ ब्लड जो प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन, एकदम इजी डेफिनेशन है ब्लड प्रेशर का, इसको भी आप लिखें, ठीक है? ब्लड प्रेशर डेफिनेशन, ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स। हम लोग में किस तरह का वास्कुलर सिस्टम है? वी हैव क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, जिसमें भी ब्लड फ्लो होता है, लेकिन ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में, वेन में, कैपिलरीज में सीधे डायरेक्टली नहीं चला जाता, तो उसको बोलेंगे क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। लेकिन जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, आर्टरी नहीं है, वेन नहीं है, कैपिलरीज नहीं है, सिर्फ हार्ट है और स्पेस है, खाली जगह, जिसको साइनस कहते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों में क्लोज है, वी हैव वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अगर हम इंसेक्ट की बात करें, फाइलम आर्थ्रोपोडा की, आप 9th में पढ़े होंगे बायोडाइवर्सिटी में, आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आते हैं, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, सब उसमें ओपन टाइप का होता है सर्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप का क्यों? कि वहाँ कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, वहाँ कोई आर्टरी नहीं है, वहाँ कोई वेन नहीं है, दैट्स वाई द ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेज और अदर इंसेक्ट इज ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ओपन मतलब जिसमें ब्लड सीधे जाता है बॉडी के कैविटीज में, वहाँ कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, कोई आर्टरी नहीं होता, कोई वेन नहीं होता और कोई कैपिलरी नहीं होता। लेकिन हम लोगों में अगर बात करें, हम लोग में क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, क्योंकि हम लोग में ब्लड वेसल्स है तीनों, आर्टरी भी है, वेन भी है और कैपिलरी भी है। क्लियर है? तो सिंस हम लोग में सारे तरह के, तीनों तरह के ब्लड वेसल्स हैं, कौन कौन? वी हैव आर्टरीज, वी हैव वेन्स, वी हैव कैपिलरीज। तो हमारा ब्लड जो है वो क्लोज वेसल में जा रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और जिनका ओपन है, सीधे हार्ट से निकल रहा है और सीधे जा रहा है बॉडी कैविटी में। अगर आप कॉकरोच का बॉडी देखें, कभी पढ़ा हो, ठीक है, 9 में पढ़ाया गया होगा बायोडाइवर्सिटी में, तो उसमें 3 तरह का साइनस है, 3 बॉडी कैविटी, 3 पार्ट बटा होता है। सबसे ऊपर वाला होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस मतलब ब्लैंक स्पेस, खाली जगह। फिर जो बीच में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरीविसरल साइनस, जिसमें विसरल ऑर्गन्स होंगे, डाइजेस्टिव कैनाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा। और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस। तो ये 3 तरह का कैविटी है, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरी न्यूरल साइनस, कॉकरोच के बॉडी में, बॉडी कैविटी में। और सीधे उसमें जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट होता है, हम लोग में तो 4 ही चैम्बर है ना, कॉकरोच में कितने चैम्बर्स हैं? 13, 1 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जीके में पूछता है, जनरल एग्जाम वगैरह में। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच? 13 चैम्बर्स। ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड, फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड, सारे रेप्टाइल्स में 2 को छोड़कर। कौन कौन? एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स और ग्रेवेलिस, इन तीनों को छोड़कर सब में 3 चैम्बर्ड, मतलब होता है पार्सली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड। और फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट, मछलियों में से 2 चैम्बर। मछली का अगर बनाएंगे सिंपली, अगर डायग्रामेटिक बनाने के लिए, तो सिंपली उसमें एक ऑर्किल होगा और एक वेंट्रिकल होगा फिशेज में। क्लियर है? अगर एक ही ऑर्किल है तो ऑर्किल क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है, और एक ही वेंट्रिकल है तो वो क्या करता है? टाइम अप। हेलो हेलो, हाँ बोलो। आवाज़ बैठ गया क्या? आवाज़ तो मेरा बैठ गया साला, बोलते बोलते। एक मिनट बोला। हेलो हेलो सर, पढ़ा। हेलो, यस सर, हाँ गुड बोलिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कौन? आशीष सर, फिर हाँ, से बोलो। पढ़ा नहीं पढ़ाना? क्या? मीटिंग खत्म कर दिया सर। हाँ तो 40 मिनट हो गए तो खत्म ना हो जाएगा? तुम लोग ज्वाइन कब करते हो? कितना बचा था? 20 बचा भी नहीं हुआ। यस। कोई डाउट रह गया क्या दिमाग में? नहीं सर। सर, ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज क्यों होता है सर?
वही कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से ज़्यादा वो फैट खाओगे ना तो वो हो जाएगा फाइबर, या फिर उसकी वजह से फाइब्रेशन होता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। अगर फाइबर्स में बढ़ जाएगा तुम्हारा ब्लड, ये ब्लड कैपिलरी जब आर्टरी वेंस वगैरह, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर जाम हो जाएगा, जिसको आप बोल रहे हो, क्या टर्म बताया था, ब्लॉकेज। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? हेलो, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलता भी नहीं। इन मीटिंग, हाँ जी, तुम बोलो तुम बोलो। तो क्लास था नहीं, क्लास का गायब हो जाएगा। हाँ तो आज क्लास सुबह को था, इसलिए गाड़ी में घूमते, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था यार, इसीलिए गाड़ी घुमाना पड़ा। गाड़ी में घूम रहे थे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं। अब कोई क्लास नहीं है। अभी 1 बजे से 1 से 1:40 2 से क्लास नहीं जाएंगे, उसके पास अमित के पास जाएंगे। एक क्लास था 10 बजे से 10 से 10:40, उधर ले चाहिए 10 से 10:40 क्लास ली है, 10 से 10:40 क्लास ली है, बुझ लो। और बताइए, 10th नहीं, ये नहीं बी है, 10th सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जी? हाँ अच्छा पढ़ाया बायोलॉजी पढ़ाया, बड़ा पछताया गया आज साला वो। अब ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, सिर्फ अमित को पढ़ाना है, अभी पढ़ेगा तब ना।